शक्ति कारक कारक आकाश और वायु। शरीर में शरीर में इनका वास और जंघा में प्राप्त होता है। कारतत्व उनका दुख कष्ट संवेदना। पदवी सेवक दात दूत दास दूत। शरीर में इनका पिंडली घुटना कंधा आदि पर प्रभाव रहता है। जो हमारा शरीर है इनका शनि देव का यहाँ उनका प्रभाव रहता है। दिशा इनकी पश्चिम है। धातु लोहा सीसा। रत्न इनका है नीलम। धारण करने का समय है गोधूली बेला या रात्रि। जो नीलम को धारण करने का समय है गोधूली बेला या रात्रि। स्वामी इनके ब्रह्मा और यम देवता। ये शुष्क ग्रह हैं। द्वादश भाव में शुभता को प्राप्त करते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनि 6, 8, 10, 12 भाग में कार तत्व इनको प्राप्त होता है। अगर शनि देव हमारे जो कुंडली के 6, 8, 10, 12 आदि भाव में है तो कार तत्व को प्राप्त होते हैं। इनकी जो है राशि मेष राशि में 0 से 20 अंश तक नीचता नीचता का प्रभाव करते हैं। और तुला में 0 से 20 अंश तक उच्च तत्व के माने जाते हैं। कुंभ राशि में 0 से 30 अंश तक मूल त्रिकोण होते हैं। और 21 से 30 अंश तक उसी राशि में स्वगृही माने जाते हैं। शनि की संपूर्ण दृष्टि 3 प्रकार से होती है। सप्तम दशम तृतीय। ये 3 खानों में शनि की दृष्टि होती है। जो कि जिस वो खाने में रहते हैं उसे ये सप्तम दशम और तृतीय में इनकी दृष्टि होती है। मित्र इनके हैं मित्र शत्रु शनि के मित्र गुरु के साथ मित्रता बुध के साथ शत्रुता। सूर्य चंद्र मंगल को शनि देवता शत्रु मानते हैं। शनि के नक्षत्र जो शनि का प्रिय नक्षत्र है पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद। विश्वंतरी दशा जो है 19 वर्ष की है। आपने इनके मित्र ग्रह नहीं बताए जी। इनके जो मित्र है ना मित्र शनि के मित्र गुरु के साथ मित्रता है और बुध के साथ गुरु और बुध के साथ इनकी मित्रता है। मित्रता गुरु इनकी बुध और शुक्र के साथ है। जी शुक्र के साथ है। बुध और शुक्र जी 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 के साथ गुरु के साथ देखिए जो इनके मित्रता है शुक्र और बुध के साथ में है। जी जी। और जो समता है वो गुरु के साथ में है। और जो शत्रुता है वो सूर्य मंगल और चंद्रमा के साथ में इनकी शत्रुता है। ठीक है भगवान। दूसरी बात क्या है ये तुला में 20 अंश पे उच्च के है और मेष में 20 अंश पर ही ये नीच के है। और कुंभ में ये 20 अंश के जो है ना पहले 20 अंश त्रिकोण है दोनों निकालने। जी जी गुरु जी। किनका परिचय लेना है सुधांशु जी? वो शायद दूसरा क्या है भगवान इनका देखिए मैं आपको बता दूं। सत्यम द्विवेदी गुण इनके जो है ना तमोगुणी है। स्वभाव इनका दारुण है। और ये अगर लिंग की बात करें तो नपुंसक है। राहुल गुरु जी थोड़ा हम परिचय ले लेते हैं। सत्यम द्विवेदी हाँ बिल्कुल। सत्यम द्विवेदी परिचय दें अपना भगवान। आवाज आ रही है भगवान? आज जिनका प्रथम दिन है इस कक्षा में वो एक बार अपना सूक्ष्म परिचय दे दे तो भगवान महती कृपा होगी।
जी जी गुरुजी। तो नवीन सूक्ष्म परिचय में भगवान अपना नाम, गोत्र और पता ये आप दे दीजिएगा भगवान। मैं अनिल गुरुजी नमो भारद्वाज, नमः। गोत्र भारद्वाज, नुहू हरियाणा से। नवीन गुरुजी नमो नमः। जी बहुत सुंदर अनिल जी। गुरुजी नवीन गुरुजी प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमः आप सभी को। ठाकुर, सीतामढ़ी बिहार से भगवान देखिए अरुण जी और सभी को मैं अवगत करा दूं कि गुरुदेव जैसे ही आते हैं तो केवल आप हैंड राइज करके आप उनका अभिवादन करें। भगवान प्रत्येक व्यक्ति जो है ना बोले, जी गुरुजी, जी केवल गुरुजी। हैंड राइज ही कर दे, वो आपका अभिवादन स्वीकार हो जाएगा भगवान। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। हम लोग अपनी कक्षा की आगे बढ़े या पुनरावृत्ति करें? बोलिए भगवान, आप लोगों की जैसी इच्छा। अच्छा, टीचमेंट से कक्षा हो रही है। एक मिनट भगवान, टीचमेंट से कक्षा हो रही है, उसमें किनको परेशानी हो रही है? अपना अपना हैंड रेज करें, बाकी सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लें। गुरुजी परेशानी नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग उसका नहीं हो पा रहा है गुरुजी। परेशानी कोई नहीं। रिकॉर्डिंग चल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग ऑन है। आप लोग उसमें जाके देखेंगे तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी। जी जी, मैंने उसमें रिकॉर्डिंग कर रखा था, उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग जो है सो सेव हो जाता है। भगवान क्या इन्होंने है उसमें? सुनिए गुरुदेव, बोलिए जैसे उसमें हम लोग को समझ में नहीं आता, हैंड राइज भी नहीं कर पाते हैं, चाहे मान लीजिए कहीं छूट जाता है तो पुनः बोल भी नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या है? हैंड रेज का ऑप्शन है भगवान, उसमें हैंड रेज का ऑप्शन है उसमें। टीचमेंट में क्या है कि हमारे पास में, टीचर के पास में कंट्रोल होता है, किसका माइक म्यूट करें, किसका माइक म्यूट ना करें। सारा चीजों का कंट्रोलिंग हम लोग के पास में। आप लोग बीच बीच में अनावश्यक प्रश्न पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने कल जो है उसको रेस्ट्रिक्शन करके लगा रखा था, स्वयं मैंने लगा रखा था। जी सिर्फ जी गुरुजी। था। और जिन का भी हुआ था, मैंने उनका माइक जो है अलाउ किया था कि आप लोग बोल सकें। जी, लेकिन गुरुदेव इसमें अभी तो हम सब लोगों को कहेंगे कि जैसे गुरुदेव पढ़ाते हैं, चाहे लिखाते हैं, तो बीच बीच में लोग प्रश्न ना करें, क्योंकि प्रश्न करते हैं तो हमको लिखने में चाहे या समझने में भी दिक्कत होता है। जब प्रश्न काल का टाइम आता है तो उसमें प्रश्न करें लोग। बिल्कुल श्रीकांत जी, देखिए भगवान, एक जो धारा प्रवाह होती है बोलने की गुरुदेव की, उसमें जो है ना बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो लगातार जब तक एक बात को पूरी ना कर ले जाए, अगर बीच में उनको डिस्टर्ब करते हैं तो भगवान वो जो है ना थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। जैसे हम लोग को भी खुद दिक्कत होता है गुरुदेव, जैसे मान लीजिए कुछ लिखवा रहे हैं, बोल रहे हैं, और उसमें बीच में ही वो बोल देते हैं कि गुरुदेव ये कैसे हो गया, ये कैसे है। तो उसके लिए थोड़ा हमको भी दिक्कत होता है, सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो इसके लिए जो प्रश्न है वो प्रश्न काल अपना वो प्रश्न बना के रख ले, बाद में जब प्रश्न का समय आता है तो उस समय लोग प्रश्न कर सकते हैं। 15 मिनट भगवान बाद में दिया जाता है सभी लोग को प्रश्न करने के लिए। आप लोग से, सभी लोग से मेरा भी निवेदन है कि बीच में कोई प्रश्न ना करे, कोई बोले ना। जो गुरुजी लिखा रहे हैं उसको लिखा जाए। बाद में प्रश्न काल के समय में जो 10-15 मिनट का हमको समय मिलता है, उसमें गुरुजी प्रश्न लेंगे हम लोग का, हम लोग को उसका उत्तर देंगे। बीच में आप लोग डिस्टर्ब कक्षा को ना करें, हमारा देखिए भगवान, केवल एक व्यक्ति जो कक्षा के संचालक है वह अपना माइक ऑन कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया बीच में देते रहेंगे तो पता चलता रहेगा गुरुदेव को कि उनकी आवाज स्पष्ट जो है ना सभी के पास में पहुंच रही है। हाँ, जैसे मान लीजिए हम कुछ लिखने में छूट गया तो इसके लिए दिक्कत होगी। तो यही थोड़ा है बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, बाकी ठीक है गुरुदेव। चले नवीन प्रभु जी, अगर हो सकता है तो एक बार पुनरावृत्ति शनि की हो जाए। जैसे ही आप लोग की इच्छा भगवान। जी 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 जी, एक बार पुनरावृत्ति करवा दीजिए। जी जी, मैं कर रहा हूँ। देखिए, इसीलिए हम लोग टीचमेंट को किए थे। क्या है, अभी हम लोगों के पास में, हम लोग गूगल मीट पे कर रहे हैं। गूगल मीट पे आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं एनी टाइम। आप लोग जो है कभी भी माइक म्यूट करके अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इसीलिए
टीचमेंट पे हम लोगों ने रखा। और टीचमेंट अभी तो मान के चलिए कि हमारा बेसिक जो है तो ये सब चीजें चल रही हैं। आप लोग बीच बीच में कर देते हैं, चलिए कभी एक आध बार पुनरावृत्ति हो जाएगी, कभी जो है सो प्रकरण चलेगा और उसके बीच बीच में आप लोग बोलेंगे तो वो जो लय है पढ़ाने का वह जो है सो बाधित हो जाएगा, तो नुकसान आप ही लोगों का होगा। इसीलिए टीचमेंट को हम लोगों ने प्रिफर किया। और टीचमेंट पे कंट्रोलर जो है सो कंट्रोलर के पास में ये ऑप्शन होता है कि हम जो है किसको म्यूट करें, किसको अनम्यूट करें, किस माइक सभी का एक साथ ऑफ कर सकते हैं, चैट का ऑप्शन जो है सो उसमें बंद कर सकते हैं, वीडियो का ऑप्शन जो है सो बंद कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। और इसीलिए हम लोगों ने उसको प्रीफर किया था कि जो बीच बीच में स्टूडेंट की तरफ से जो बाधा रहती है, अनावश्यक जो चीजें होते रहती हैं, अब जैसे बीच बीच में अभी लोग मैसेज कर रहे हैं, इन सभी मैसेजेस को वहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई मैसेज ही नहीं लिख पाएगा, कोई अनावश्यक म्यूट ही नहीं कर पाएगा। जब हैंड रेज करेगा तो हम लोगों के पास में वो ऑप्शन आएगा कि हाँ किसी ने हैंड रेज किया है, उसको हम बोलने का मौका दें। इन्हीं सभी विषयों के चलते भगवान टीचमेंट का जो है सो हम लोगों ने सहारा लिया, एक ट्रायल लिया था। गुरुदेव, लेकिन एक समस्या ये होती है कि जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ छूट गया, तो वो तो जब सारा ऑप्शन आपके पास रहेगा तो फिर वो तो छूट जाएगा। ऐसे छूट इसीलिए जाएगा थोड़ा भगवान, उसमें टीचमेंट में हमारी बातें रिकॉर्डिंग होती है, हम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन उसमें दबा देंगे तो जैसे जैसे हम अभी बोल रहे हैं वैसे वैसे चीजें जो है सो वहां पर आपको पुनः, और इसमें है आप कभी भी पॉज करके कितनी बार भी आप देख सकते हैं। उसमें आप लोग टीचमेंट में जो जो लोग इनरोल हो गए हैं वो देखेंगे, कल का पाठ्यक्रम जो था वो वहां पर उसी समय उपलब्ध हो जाएगा आपको, उसी गुरुजी समय। उसमें तो खाली 19 सेकंड की रिकॉर्डिंग दिख रही है टीचमेंट में, तो 19 सेकंड की रिकॉर्डिंग है ओनली। अरे 19 लेकिन सेकंड मैंने गुरुदेव उसमें समस्या होता कि जिसको इंग्लिश आता है वो तो कर लेंगे, और जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाते हैं। ये समस्या सबसे ज्यादा इसमें यही है। अरे नहीं प्रभु, टीचमेंट बहुत अच्छा है। आप धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप उसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। हमारे हिसाब से जो भी ऐप होता है नया नया, एक दो दिन में आपको परेशानी होती है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अभी भी देखिए, आप सभी लोगों का ही रिक्वेस्ट आया था कि भगवान रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, तो हम लोगों ने गूगल मीट का पेड वर्जन लेके रिकॉर्डिंग की सुविधा ले लिया। अब इसके थ्रू आप लोगों का जो छूट जाता है उसको भगवान आप लोग कवर कर लें। नहीं तो हम लोगों को क्या आवश्यकता थी गूगल मीट का पेड वर्जन, जब आप लोगों को प्रत्येक चीजों को लिखाने की ही आवश्यकता थी। तो बताइए, आप ही लोगों के द्वारा कहा गया था कि भगवान रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाती तो हम कभी भी इसको जो है सो लिख लेते। अब आप ही लोग कह रहे हैं कि भगवान रिकॉर्डिंग जो है सो आप करा दिए हैं, इसमें छूट जाता है, इसको कैसे हम लोग मेकअप करें। तो भगवान सभी सुविधाएं आपको दी गई हैं, अब आप उसका जो है सो लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो भगवान सारी चीजें जो है सो 1.5 घंटे 2 घंटे की कक्षा में आप लोग जो है सो नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आप लोग को स्वयं थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा रिकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए। जी गुरुजी। बोलिए राहुल जी, जब कक्षा में रिकॉर्डिंग की हमारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो लोगों का आग्रह था ना कि रिकॉर्डिंग का उपलब्ध करा दिया जाए। सतीश जी हैं? जी गुरुजी। भगवान सभी लोगों के आग्रह के अनुसार ही तो रिकॉर्डिंग की सुविधा हम लोगों ने ली, और इसको जो जी है सो भगवान। पेड लोगों ने लिया। जी अब भगवान जी। प्रभु जी क्षमा करें बीच में बोलने के लिए, आप जी। अपने हिसाब से चलाइए। इस ग्रुप के टीचर आप हैं, इस ग्रुप के अध्यापक आप हैं, आप इसको अपने हिसाब से चलाइए, लोगों को कहने दीजिए, जैसी सुविधा आपको लगती है वैसा कीजिए। रिकॉर्डिंग रोज डाल दीजिए, जिसको देखना है वो मेहनत भी करेगा। यही चीज तो हम कर रहे हैं अनिल जी, कि सभी लोग जो है सिर्फ यहाँ पर ही क्लियर हो जाइएगा तो ज्योतिर्विद आप लोग नहीं बन सकते हैं। हम लोग को आप लोग को ज्योतिषी नहीं ज्योतिर्विद बनाना है। ज्योतिर्विद का मतलब है कि आप लोग जो भी चीजें हैं उसको शोध करके स्वयं विवेक से उसका निर्णय और स्पष्ट जो है सो आप उस पे अडिग होके निर्णय दें। हम लोगों का प्रयास यही है। हम लोग का ये प्रयास नहीं है कि कोर्स पूरा करा देना।
ठीक है। तो भगवान इसमें जब तक आप लोग स्वयं जो है सो सहयोग और स्वयं सहभागी नहीं होइएगा तो भगवान थोड़ा असंभव सा हो जाएगा हम लोगों के लिए भी, और असहज भी आप लोग होंगे। चलिए अपने विषय पर हम लोग आते हैं। शनि ग्रह के बारे में हम लोगों ने कल परिचर्चा किया था। 1 मिनट, गुरुदेव का फोन आ रहा है। आवाज कट गई। गुरुदेव के फोन आ रहा था गुरुदेव को। अकबर गुरुजी का फोन आ रहा है। सतीश गुरुजी, ये कल की रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी? ये कल शनि वाली भगवान टीचमेंट ऐप में ही मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में जाइएगा तो। मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में शेयर कर दिया, अभी देख लो एक बार। कर दिया ग्रुप में भी शेयर आपने? गुरुजी जुड़ चुके हैं जी। अभी देखते हैं। चलिए शनि ग्रह के बारे में हम लोग परिचर्चा कर रहे थे, ठीक है। आगे और भी चीजें जो है सो राशि और उससे उपकरण भाव प्रकरण से जो है सो संबंधित चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। अभी हम लोग ग्रह परिचय खंड के अंतर्गत शनि ग्रह का परिचय पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इन सभी ग्रहों का हमने परिचय प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब जो है सो शनि के बारे में भी बहुत चीजों को आप लोगों को बता दिया गया है। तो सबसे पहले जो है शनि है वह है, इनका तत्व है वायु, स्वभाव इनका तीक्ष्ण स्वभाव है, गुण जो है सो इनका तम है, संज्ञा है क्रूर, लिंग नपुंसक, वर्ण है इनका शूद्र, कफ प्रकृति के हैं ये, कारक में यह आयु कारक हैं और संबंधों में सास का कारक इनको माना जाता है। शरीर में इनका स्नायु तंत्र और जंघा के स्थान पर इनका जो है प्रभाव रहता है। कारकत्व इनको मतलब मनुष्य पे या जातक पर दुख, जो भी कष्ट है, संवेदना है, इन सभी चीजों पर इनका कारकत्व है। इनको जो है सेवक, दास, दूत भी कह सकते हैं। इसके जो है सो ये इनको पदवी प्राप्त है। जैसे सूर्य को राजा बोला गया है ना, सूर्य और चंद्र को, उसी तरह शनि की जो है सेवक, दास की संज्ञा दी गई है। शरीर में इनका निवास स्थान पिंडलियां, जोड़, घुटना इत्यादि पर इनका जो है प्रभाव है, ठीक है। देखिए जोड़, घुटना, हड्डियों पर जब हम बात करते हैं तो मतलब हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, मतलब हड्डियों का जो संरचना है, ठीक है, किसी भी जातक का जो हड्डियों की संरचना है, एक दूसरे से जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं, इन पर इनका निवास स्थान है, ठीक है। इनकी दिशा जो है पश्चिम दिशा के स्वामी है। धातु इनका जो है लोहा और सीसा। रत्न जो है नीलम रत्न इनको प्रिय है। नीलम रत्न को धारण करने का समय गोधूली बेला या रात्रि में। स्वामी इनके ब्रह्मा और देवता इनके यम है। शनि जो है शुष्क ग्रह माना जाता है। प्रश्न आप लोगों से हो सकता है कि कौन कौन से शुष्क ग्रह हैं। 1-2 दिन हम लोग प्रश्न काल करेंगे, उसमें आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। द्वादश भाव में यह जो है शुभता को प्राप्त करते हैं। मकर और कुंभ राशि के ये स्वामी हैं। भाव में यह 6ठा, 8वां, 10वां और 12वां, ठीक है, याद रखिएगा। 6, 8, 10, 12
इन भावों के ये इनको कारकत्व प्राप्त है। मेष राशि में यह 0 से लेके 20 अंश तक नीचता को प्राप्त करते हैं और तुला राशि में 0 से लेके 20 अंश तक उच्च के होते हैं। याद रखिएगा, मेष राशि, गुरुदेव ने कहा था ना, जो राशि में ये उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं उससे 7वीं राशि पर नीचता या उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो मेष से 7वीं राशि कौन है? तुला। और तुला से जब हम गणना करेंगे तो मेष राशि 7वीं राशि आएगी। आएगी ना भगवान? जी गुरुजी। सभी ग्रहों के लिए यह नियम जो है लागू होता है कि जिस राशि में जो ग्रह उच्च के होते हैं उससे 7वीं राशि में नीच के होते हैं, और जिस राशि में ये नीच के होते हैं उससे 7वीं राशि में ये उच्चता को प्राप्त होते हैं। इस सभी ग्रहों के लिए जो है सो यह लागू होता है। ठीक है। कुंभ राशि में 0 से लेके 20 अंश तक पूर्ण त्रिकोण में माने जाते हैं। कुंभ राशि में 0 से लेके 20 अंश तक पूर्ण त्रिकोण में माने जाते हैं, और कुंभ राशि में ही 21 से लेके 30 अंश तक 21 से लेके 30 अंश तक स्वगृही माने जाते हैं। शनि की जो संपूर्ण दृष्टि है वह जो है सप्तम, तृतीय और दशम, सभी ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है। इसके अलावा शनि को तृतीय और दशम, मतलब 3 घर आगे और 3 घर पीछे शनि का जो है दृष्टि रहता है। मतलब यह याद रखिएगा कि जिस भाव में शनि विराजमान होंगे उससे 7वां भाव, उससे 3रा भाव आगे और 3 भाव पीछे इनकी संपूर्ण दृष्टि होती है। समझ रहे हैं बात को हमारा? जी गुरुजी। जी मान के चलिए कि लग्न में यदि शनि, लग्न में यदि शनि है, ठीक है ना, तो लग्न से 7वां भाव जो है यह जो है इनका संपूर्ण दृष्टि माना जाएगा। ठीक है। लग्न से 7वां भाव इनकी संपूर्ण दृष्टि मानी जाएगी। उसके बाद 3रा भाव लग्न से 3रा, ठीक ना, यानी कि मेष राशि की कुंडली है तो मेष राशि में शनि जो है आपके लग्न में बैठे हुए हैं। 1 मिनट भगवान। गुरुजी आवाज नहीं आ रही? गुरुजी थोड़ा इंतजार कीजिए, गुरुजी का कोई फोन आ गया। भगवान गुरुजी का फोन आया। भगवान गुरुजी का फोन आ रहा है, 5 मिनट इंतजार करें भगवान, 2 मिनट। वो बोल कर गए हैं, अभी आ रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस नमो नमः भगवान, कक्षा अभी नहीं शुरू हुई प्रभु। क्रॉस तो नहीं था ये पहले, हटाऊं ये? स्पीकर पे करो ना। भगवान दिनेश जी बरसन, भगवान अपना माइक बंद करें प्रभु। भगवान कक्षा शुरू हुई अभी नहीं, अभी ऑडियो पुनरावृत्ति चल रही है अभी। और तेरी श्रीमान दिनेश जी बरसाना। जी गुरुजी। भगवान अपना माइक बंद कर लें। जी गुरुजी। जी भगवान। देखिए
हम जो है दृष्टि के बारे में बता रहे हैं, शनि के दृष्टि के बारे में। हमने कहा कि मान के चलिए कि मेष राशि में शनि जो है, मेष हमारा लग्न है और इसी में यहीं पर लग्न में ही शनि विराजमान है, ठीक है। तो शनि की संपूर्ण दृष्टि, अभी यहाँ दृष्टि की बात कर रहे हैं, उच्च नीच इन सभी चीजों को भूल जाइएगा और इनका क्या प्रभाव होगा, दासत्व को प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, इन सभी चीजों को भी भूल जाइएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ दृष्टि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेष से 7वीं जो राशि है वह कौन सी है? तुला है ना भगवान? जी गुरु जी, तुला। तुला। तो इनकी संपूर्ण दृष्टि जो है तुला, जहां पर यानी कि 7वें घर में लग्न में शनि विराजमान है, 7वें भाव में इनकी संपूर्ण दृष्टि होगी। और तीसरा भाव यानी कि मेष लग्न की कुंडली में जहां शनि बैठे हुए हैं मेष राशि में ही, तो मिथुन जहां पर घर भाव में मिथुन लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, वहां पर इनकी संपूर्ण दृष्टि जाएगी। और कहां पर जाएगी? 10म भाव, ठीक ना, 3 भाव पीछे, ठीक है। भगवान 10म भाव को बात करेंगे, जहां 10 लिखा होगा, तो शनि जहां पर बैठे हुए हैं मेष लग्न में, तो वहां पर 3 घर आगे और 3 घर पीछे, यानी कि लग्न से 10वां और लग्न से तीसरा और लग्न से 7वां, यह 3 भाव हुआ ना भगवान। जी गुरु जी। इन्हीं तीनों भाव में शनि की संपूर्ण दृष्टि पड़ती है। समझ गए बात को? समझ गए गुरु जी। नहीं समझे तो भगवान आगे जब प्रकरण होगा तो मैं बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः जय प्रभु जी। सिया राम गुरुजी, जय सिया राम। नमो चलिए नमः। प्रभु, नमो नमः। आज थोड़ा कुछ, चलिए तो भगवान आज हमारा प्रकरण थोड़ा सा शनि के संबंधित एक चीज, महत्वपूर्ण चीज है जो कल संज्ञा भाव के कारण छूट गया था। आप लोग ये जानते होंगे कि जन्म पत्रिका में शनि की 7.5 संबंधी, तो मोटे तौर पर इसको जान लीजिए, जन्म राशि से शनि जब 4, 8, 12, जन्म राशि से जब शनि 4, 8, 12 में गोचर करे, तो इस अवस्था को हम लोग ढैया बोलते हैं। पहले बातों को समझिएगा, उसके बाद आप नोट कीजिएगा। समझे भगवान? जी गुरुजी। और जब शनि, मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि वर्तमान में शनि किस राशि में गोचर कर रहे हैं? मकर राशि में। तो शनि की 7.5 का प्रमाण होता है भगवान, शनि जिस राशि में गोचर करे 2.5 वर्ष आगे, 2.5 वर्ष जिस राशि में रहते हैं और 2.5 वर्ष पीछे, यानी कि 2.5, 2.5, 3 2.5 करके वे उनकी 7.5 होती है। तो मान लीजिए कि शनि मकर राशि में है, तो कुंभ राशि और धनु राशि इनके ऊपर 7.5 का प्रभाव लगेगा।
समझ गए ना? जी गुरुजी। हाँ, और एक बार पुनः बता देता हूं कि शनि जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि एक राशि आगे और एक राशि पीछे 2.5 वर्ष का इनकी 7.5 होती है। ठीक है भगवान? जी गुरु जी। इसको नोट कर लीजिए कि ये सिद्धांत है, और ज्यादा प्रश्न उत्तर ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं राहु के ऊपर। 7.5 समझ गए ना आप लोग? दोबारा बोल दीजिए गुरुदेव। शनि जिस राशि में गोचर करे उससे एक राशि पीछे एक राशि आगे और जिसमें बैठे हैं उनमें 7.5 होती है। 2.5 वर्ष का इनका एक न्याय चक्र चलता है। थोड़ा प्रकरण लंबा हो जाएगा, हम लोग विषय से भटक जाएंगे, और नहीं तो कभी आप लोगों को दोपहर की जी बोलिए बोलिए। तीनों राशियों को 7.5 लगेंगी। जी 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 राम सिंह जी। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, अभी आपने ढैया का जो समझाया उसको फिर से समझा दीजिएगा प्लीज। ऐसे आप लोगों के पास पंचांग मौजूद है ना? हाँ जी या ना? भगवान। जी 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 गुरुदेव। मकर राशि में शनि अभी वर्तमान में है कि नहीं? है भगवान, है भगवान। फटाफट बोलिए भगवान। अच्छा, अब ये बताइए, उसी पंचांग में लिखा हुआ है कि किन किन राशियों को शनि की ढैया चलेगी। तो मिथुन, मकर राशि से मिथुन राशि गणना करने पर कितना आता है? फटाफट काउंटिंग करके बताइए। छठा। मकर से मिथुन छठा छठा गुरुजी छठा। तुला तुला 10वां गुरुजी 10वां 10 10 गुरुजी 10। मकर से मिथुन 6 होंगे ना? अब भगवान ये देखिए कि मिथुन से मकर राशि, मिथुन को लग्न में बैठाइए और मकर को गणना कीजिए, तो वहां से कौन सी राशि आएगी? 8वीं आएगी जी। 8वीं आएगी गुरुजी। चलिए, एक तो नंबर ए जानना है कि शनि जब ढैया का सिद्धांत है कि जब 8वें हो, समझ में आ गया ना? मिथुन राशि से वर्तमान में मिथुन लग्न राशि वालों के लिए शनि कहाँ है? कौन से भाव में? अष्टम भाव में, है ना? भगवान हाँ या ना बताइए। नवीन जी। जी गुरुदेव जी गुरुदेव। जी भगवान, जी भगवान। आप जी भगवान। पंचांग में जी गुरुदेव। 3 नंबर जहां लिखा हुआ है ना जी, वहां से आप 10 गिनिए। 8 आता है ना? जी बराबर अष्टम भाव में है। जी भगवान जी। तो जी भगवान। अब तुला से 10 गिनिए, 4 आएगा ना? जी गुरुदेव। 5। जी गुरुदेव। 5 कैसे आएगा भगवान तुला से गिनने पर? 10 आ रहा है गुरुदेव। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है भगवान। 4 कर्क कर्क कर्क। कर कैसे आएगा भगवान?
7 जहां लिखा हुआ है जन्म पत्रिका, 7 को आप तुला राशि से गिनिए, मकर राशि को 4 आएंगे गुरुजी। भगवान 4 आ रहा है गुरुजी। कर्क ही तो आएगा भगवान। नहीं भगवान, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तुला राशि को लग्न में बिठा दीजिए, 7 से लग्न को, वहां से 10 गिनिए। अच्छा, तुला से 10वीं राशि बोलना है ना। हाँ भगवान, तुला इस समय तुला राशि लग्न में बैठी है। गुरुजी चौथे स्थान। तो शनि का सिद्धांत होता, ये हुआ ढैया, इनकी ढैया का सिद्धांत है कि जब जिस राशि से 8वें और चौथे गोचर करे तो शनि की ढैया लगती है, ठीक ना गुरुजी। और जिस राशि पर से पहले, जिस राशि में बैठे उससे पहले और बैठने वाले और एक घर आगे, इन 3 राशियों को 7.5 2.5 वर्ष का लगता है। समझ में आ गया? क्लियर? जी गुरुजी। हाँ या ना बोलिए राम सुशील जी फटाफट। जी गुरु जी क्लियर है। गुरुदेव गोचर का नहीं समझ में आया जो आपने बोला। अरे भगवान गुरुदेव ये गोचर, ढैया वाला नहीं समझ में आया अभी। अरे भगवान समझने का प्रयास कीजिए। आप एक लग्न बताइए। राम सुशील जी, संख्या 3 को 3 से आप 10 को गणना कीजिए। गुरुदेव जैसे हम देख रहे हैं इसी में, अगर ये जो बनी हुई है कुंडली जिसमें 10वें भाव में शनि है, वो 10वें मकर में, तो इसी से हम देख लेते हैं। आप कहीं से देखिए, कुंडली बना के देखिए। आपको आपका सूत्र होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि जन्म राशि से शनि जब 8वें और चौथे हो, जिस राशि से, उन राशि वालों को शनि की ढैया लगेगी। समझ गए? गुरुदेव इसमें जन्म राशि लेनी है ना या जन्म लगन लेना है जी? अरे भगवान, जन्म राशि ही ना लेते, लग्न से थोड़े राशि से न जोड़िएगा। जी गुरुजी। लग्न में थोड़े ही, लग्न तो आपका मुख्य राशि से विचार न, गोचर और ये सब जन्म राशि से विचार होता है। गुरुदेव जैसे जन्म राशि से जैसे गोचर करेंगे 4, 8, 12 में, तो किनको लगेगा ढैया? जिसकी जन्म राशि है 12 मैंने बताया है भगवान, सिर्फ 4, 8 है भगवान। आप पंचांग देखिए ना, पंचांग के अंतिम पृष्ठ में देखिए, समझ आऊंगा गुरुदेव। भगवान जब शनि राशि में चौथे या 8वें घर में विराजमान है, उस समय जो है ना शनि की ढैया लग रही है। जैसे अभी मिथुन व तुला वालों को जो है शनि की ढैया का प्रकोप अभी चल रहा है भगवान। जी गुरुदेव। देखिए, आप श्लोक, उत्तर कालामृत का श्लोक समझिए। द्वादशे जन्मगे रासौ, द्वादशे जन्मगे रासौ द्वितीयेश्च शनैश्चर सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखै युतो भवे। शनि जब, मेरी बात को गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिएगा सर। प्रथम मैं क्या कर रहा हूं, अभी किसी ने पूछा गोचर क्या होता है। गोचर भगवान, एक राशि से जब ग्रह दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसको संक्रमण का, संक्रांति काल, गोचर काल या राशि परिवर्तन, जो भी कहना हो कहिए, तो वही गोचर होता है। जैसे चंद्रमा
2.25 दिन में एक राशि को छोड़ता है। सूर्य 1 वर्ष में करते हैं। तो एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के काल को गोचर काल कहते हैं। समझ गए ना? समझ गया ना? जी जी गुरुदेव जी। जब शनि, मेरी बात को ध्यान पूर्वक पहले समझिए, जब शनि जन्म राशि से 12वें पहले और दूसरे स्थान में उपस्थित हो तो शनि की 7.5 लगेगी। जन्म राशि से 12वें पहले और दूसरे, अब जैसे मान लीजिए कि मकर राशि वालों को 7.5 कैसे लगा, के मन में प्रश्न आपके आ सकता है। तो द्वादशी जन्म गे राशो, इस सिद्धांत के अनुसार मकर में ही शनि बैठे हैं, तो उनको 7.5 लगा। अब प्रश्न हो सकता है कि कुंभ राशि वाले को कैसे लगा, तो द्वितीय च शनैश्चर। अब मकर से कुंभ राशि, 1 मिनट समझे भगवान? फटाफट जवाब दीजिए भगवान राम सुशील जी। जी गुरुवर समझ जी गए। जी गुरुदेव। चलिए तो गुरुदेव समय बढ़ा जाए। श्रीकांत जी, भगवान ये भी पढ़ा ही जा रहा है, आप लोगों को काम में आएगा। आप समझे कि ना? क्योंकि देखिए आज के बाद अब 3 दिनों तक मैंने क्या पढ़ाया, इसका आपको प्रैक्टिकल होगा कि क्या आप लोग पढ़े, बेसिक चीजों को पूछा जाएगा। और प्रश्न नवीन जी 3 दिनों तक आपसे जो चीजें पढ़े, एक एक पॉइंट, किस ग्रह का क्या वृक्ष है, किस चीज का क्या है, तभी राशि खंड प्रारंभ किया जाएगा। क्योंकि भगवान ज्योतिष में बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लीजिएगा और व्यवहारिक लौकिक और प्रत्यक्ष चीजों को छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस चलते शनि की 7.5 के सिद्धांत यही होता है कि जन्म राशि से द्वादश द्वितीय प्रथम स्थान में जब शनि गोचर करे तो 7.5 होता है, और जब जन्म राशि से चौथे 8वें स्थान में गोचर करे तो ढैया होता है। इतना क्लियर है ना आप लोग को? जी गुरुजी, चलिए बिल्कुल गुरुजी। अब इसको एक चीज और जानिए, इनका पैर का विचार किया जाता है, स्वर्णपाद, रजतपाद और ताम्रपाद। इसका फल आपको पता चलेगा। लिखिए, आप पॉइंट लिखिए पहले। जनमांग रुद्रे सुवर्णपादम द्विपंचनंदे रजतस्य पादम। राशि परिवर्तन के समय अर्थात गोचर के समय यदि चंद्रमा 1, 6, 11 स्थान में हो तो यह स्वर्णपाद होते हैं। फटाफट लिखते चलिए। गोचर के समय यदि चंद्रमा, मैं लिख नहीं पाई। शनि के राशि, मान लीजिए कि 19 फरवरी को शनि जा रहे हैं कुंभ राशि में, अपने घर में, अपने राशि में तो है ही, कुंभ राशि में जा रहे हैं। उस समय चंद्रमा अगर जिसकी राशि से हम विचार कर रहे हैं दूसरा स्थान में हो, 5वां स्थान में हो,
नवा स्थान में हो तो रजत पाद होता है। ये तुझे बताओ जी गुरुदेव 2, 5, 9 राशि में हो या भाव में हो? क्या आपको राम सुशील जी, मैं आज 5-7 लगभग 20 दिनों से आप लोग को एक चीज बता रहा हूं भगवान, कि राशि ही भाव है। जब भाव और राशि अलग नहीं है भगवान, भाव ही राशि ही भाव है। हम मान लीजिए कि चंद्रमा आपकी जन्म राशि से, मान लीजिए कि 9वें स्थान में जन्म राशि से, जन्म लग्न से नहीं, जिस आपकी मान ली मिथुन लगन की कुंडली है तो लग्न तो आपका फिक्स है, तो जब गोचर विचार करना होगा तो गोचर कुंडली बनती है। उस समय के वर्तमान ग्रहों के अनुसार चंद्रमा को केंद्र में, चंद्रमा मान लीजिए कि चंद्रमा धनु राशि में है, अब धनु राशि से हम विचार करेंगे कि दूसरे स्थान में हो, 5वें स्थान में हो, 9वें स्थान में हो, 9वें भाव में हो। ये नवा भाव जो होता है भगवान, वो 9वीं राशि को कहेंगे। 9वीं राशि का मतलब धनु राशि में हो, 5वां का मतलब सिंह राशि में हो। समझ गए? समझे राम सुशील जी? जी जी गुरुदेव, जी 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 जी। आप भाव कहिए या राशि कहिए, बात एक ही है। जब 9वां भाव कहिएगा तो धनु आएगा। चलिए, तो 2, 5, 9 रजत पाद, 1, 6। हाँ बोलिए दिनेश जी। जी गुरु जी, 2, 5, 9 रजत पाद और 1, 6, 11 गुरु जी स्वर्ण पाद। स्वर्ण पाद, ठीक गुरु जी। 3, 3, 7, 10 ताम्रपाद ताम्रपाद और 4, 8, 12 लौहपाद। तो गुरु जी जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो है जिस राशि में चंद्रमा होते हैं तो वो उसी का वही पाद माना जाएगा, स्वर्ण पाद, रजत पाद, ताम्रपाद, लोहपाद। भगवान मान लीजिए किसी का जन्म हुआ तो जन्म राशि से काउंटिंग कीजिए, जन्म लगन को छोड़ दीजिए। ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि किसी का कर्क लग्न हो और चंद्रमा वहीं बैठ जाए, तो उसका काउंटिंग जब करना होगा तो हम कर्क से काउंटिंग करेंगे कि कर्क से, अब चंद्रमा कर्क से कहाँ बैठे हैं। अगर 1 में बैठे तो हम कहेंगे कि 1, 2 7.5 लगेगी, वो स्वर्ण पाद की 7.5 होगी। समझे? जी जी समझ गया जी गुरु जी। गुरुजी ताम्रपाद के लिए फिर से बता दीजिएगा। 3, 7, 10 3, 7, 10। तात्पर्य भगवान, तात्पर्य है कि आपको ये देखना है कि चंद्रमा से शनि हाँ, पहले आप इसको लिख लीजिए। 4, 8, 12 लौहपाद। हो गया ना? जी गुरु जी लिख लिया है। चलिए अब लिखिए कि स्वर्ण पाद की सभी प्रकार के सुख देने वाला शुभ होता है। रजत पाद भी शुभ होता है। ताम्रपाद थोड़ा सा मध्यम होता है। लौहे धन विनाशः, हो गया भगवान? जी गुरु जी हो गया। गुरुदेव 1 मिनट राम सुशील जी, मैं आपके प्रश्नों को लूंगा। देखिए
मैंने जो स्वर्ण पाद, रजत पाद या ताम्र पाद या लोह पाद, इसमें आपको देखना क्या है समझ लीजिए। पहले एक बात, शनि की राशि को देखिए। शनि की राशि को आप देखिए कि शनि की राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा कौन से लिखित स्थान में है। अगर मान लीजिए कि शनि मकर में है, मकर में प्रवेश कर रहे हैं, और उस समय आपकी जन्म राशि से चंद्रमा किन स्थान में है, चौथे हैं, 8वें हैं, 12वें हैं, तब यह पाद निर्धारण होगा कि इस पाद के शनि की 7.5 आपको प्रभावित करेगी या ना करेगी। समझे? समझ में आया भगवान? जी गुरु जी, पंचांग में दिया होता है वो शुरू में ही, कई पंचांगों में कि स्वर्णपाद, शनि की 7.5, लोहपाद, ताम्रपाद, वही होता है गुरु जी वो सब। वही अच्छा गुरु जी। क्या पुष्पावती? वो सेकंड लाइन में मैं नोट नहीं कर पाई। आपने कहा कि शनि की राशि को देखना चाहिए कि परिवर्तन के समय शनि चंद्र कौन सा राशि है, फिर उसके बाद मैं नोट डाउन नहीं कर पाई। देखिए 1, 6, 11, 1, 6, 11 स्वर्णपाद, 2, 5, 9 रजत पाद, आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। 2, 5, 9 रजत पाद। आवाज आ रही है भगवान? जी गुरुवर। और 3, 7, 10 ताम्रपाद। चार, 8, 12 लौहपाद। हो गया? जी लिख लिया गुरु जी, पर इसको देखना कैसे है गुरु जी? चलिए मान लीजिए कि आपके जन्म पत्रिका में शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो चंद्रमा किस स्थान पर उस समय मौजूद है? चंद्रमा का भी गोचर होता ना है, बोलिए। जी गुरुवार, जी गुरुवार, हाँ। जी गुरुवार। तो मान लीजिए कि 19 फरवरी को शनि कुंभ में जा रहे हैं, तो अब ये देखना है कि कौन से राशि वालों के चंद्रमा उस समय 4, 8, 12 होंगे। तो जिनके चंद्रमा शनि की राशि से चंद्रमा की राशि तक गिनिए, ठीक ना? जी। और जो संख्या मैंने लिखाया है उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि इनको कौन सी पाद की 7.5 लगेगी। जी। अब आया? अब स्पष्ट हो गया ना? जी जी। बोलिए नवीन जी, स्पष्ट हो गया भगवान? जी भगवान, जी भगवान। तो अगर आप लोग इसी में चाहते हैं कि आज 7.5 पर ही चर्चा हो तो वैसे मैं आप लोगों को कुछ नई चीजों के लिए आज ग्रह खंड खत्म करने वाला था। गुरुदेव शनि की समिधा क्या होती है? सम्मी। बोलिए नवीन जी, आगे बढ़ो या यही इसी पर
और चर्चाएं करते रहो। भगवान आप लोग बोले भगवान। गुरुदेव आगे बढ़िए गुरुदेव, इसको एक बार समय परिचय आने को पूरा हो बताइए। जाता है तो फिर परिचय एक बार पूरा हो जाए ग्रहों का। चलिए, तो मैं आप लोग को आज, आप प्रश्न ना करें ना तो मैं आप लोग को ग्रह खंड का परिचय पूरा करूंगा और कुछ ऐसे चीजों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए फलित में। देखिए भगवान, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें आपके लिए एक दिव्य पूंजी की तरफ काम करेगा। कब? जब अभिग्रह खंड, राशि खंड, जब भाव खंड, जब इन तीनों खंडों को संग्रह करके जब फलित में चलिएगा, उस दिन आपको आभास होगा कि जो मैंने आपको बताया वो चीजें ज्योतिष के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और जब इसका लाभ आप लोगों को लेने लगेगा तब रुचि लगने लगेगा। जो लोग इन चीजों से वंचित हो रहे हैं, कक्षा में नहीं आ रहे हैं, नोट्स और वीडियो पर ही अपना समय आधारित किए हुए हैं, उन लोग को परेशानी होगी, समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा समय दीजिए और ज्योतिष का आप लोग आनंद उठाइए कि कैसे फलित किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ना तो किसी राशि को स्वामित्व प्राप्त है, ना ही उन्हें वे राहु की बात करते हैं, ना तो स्वामित्व प्राप्त है, ना पराशर आदि ऋषियों ने इनके दृष्टि के बारे में बताया है, ना इनके ऊंच नीच आदि के बारे में बताया गया है। जो भी ज्योतिष शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है वो चीजें आनुमानिक हैं। अब जैसे राहु के लिए बताया गया है कि यह पापक ग्रह है, आप लिख लीजिए इसको, राहु पापक ग्रह है। भगवान यह एक ऐसा मात्र ग्रह है कि जिस ग्रह के साथ रहता है उसी के अनुसार उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है भगवान। चलिए भगवान, कुछ शास्त्रों में इनको ये कहा गया कि वृष राशि में उच्च के होते हैं, कुछ शास्त्रों ने इनकी उच्च राशि मिथुन को मानी है। आप दोनों चीजों को लिख लीजिए। ज्यादातर ग्रंथों में इन्हें मिथुन राशि में ही उच्च का माना जाता है, वो भी 15 अंश तक। और धनु राशि में 15 अंश तक के नीच होते हैं। ऐसा मुरलीधर मिश्र की एक पुस्तक है ज्योतिष रोग समाधान, उस ग्रंथ के आधार पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है भगवान। जी गुरुदेव। चलिए, कर्क राशि में जाकर राहु 15 से 25 अंश तक मूल त्रिकोण में हो जाते हैं। कर्क राशि में दोबारा बोलिए गुरु जी।
कर्क राशि में 15 से 25 अंश तक मूल त्रिकोण में हो जाते हैं। जी गुरुदेव जी। ठीक है भगवान, थोड़ा और जानते हैं। भगवान इनका जो निवास स्थान और दिशा दिया गया है, नैऋत्य दिशा के स्वामी है। दोनों ही राहु और केतु दोनों ही नैऋत्य दिशा के स्वामी हैं। कौन सी दिशा? नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम। जी गुरुदेव। ठीक है भगवान, तो ये आपने लिख लिया ना? अच्छा, इनकी दिशा भगवान किस दिशा के स्वामी हैं? इनका नैऋत्य 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 आप नहीं जानते हैं? भगवान लिख लिया दिशा। पश्चिम दक्षिण जी। लिख लिया। हाँ भगवान, इनका जो निवास स्थान होता है वो सप्तमृत्तिका में आप लोग को एक शब्द मिलता होगा, वाल्मीकि। दीमक, दीमक जानते हैं आप लोग? जी गुरुदेव, लकड़ियों जी को लग भगवान। जाता है गुरुदेव। हाँ, तो उस दिशा में उस स्थान पर सर्प जिस क्या कहते हैं आप उसको, सर्प के बामी बिल कहते हैं। बामी या बिल। बिल में इनका स्थान होता है। दीमक की बामी या सर्प की बामी? दोनों दोनों। चलिए आज राहु की ही चर्चा हो पाएगी, क्योंकि जी गुरुदेव। चलिए जी गुरुदेव। अब मैंने सोचा था कि आज खंड समाप्त कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पूर्ण परिचय इनका दे देता हूँ। चलिए देखिए भगवान, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु सौर मंडल में एक ऐसे बिंदु हैं जो दो रेखाओं के एक छोर पर है। ये मैंने इस सौर मंडल परिचय खंड में आपको बता दिया गया था। एक जैसे एक लकीर आप लंबा खींचिए तो एक भाग में राहु, एक भाग में केतु। कथाएं आप लोग जानते हैं, समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो अमृत पान करने के लिए इसने देवताओं का भेष धारण करके देव मंडली में चले गए थे। सूर्य और चंद्रमा जब तक इनका पोल खोलते तब तक इन्होंने अमृत गटक लिया था, लेकिन यही था कि इनका अमृत जो था वो गले तक पहुंचा था। समझे? समझ में आ रहा है पूरा भाग अमृत नहीं पहुंचा था। सूर्य चंद्रमा ने इस भेद का उद्घाटन किया। भगवान विष्णु ने चक्र से इनका गला काटा, लेकिन जब अमृत पान कर लिए तो वो गला जो था वो अमृतत्व को प्राप्त किया। वही राहु हुआ, और जो उसका आधा शरीर का भाग हुआ उसे हम लोग केतु कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, ज्योतिष में राहु और केतु सदैव सामने रहते हैं, है ना?
जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव की तात्विक प्राप्त है। हाँ जी। मारा तो गया था इनको कि इनको मिटा दिया जाए, भयानक काम किए हैं ये लोग, लेकिन इस बहुत चालाक थे राहु। उसने भेद खुलने के पहले ही अमृत गटक कर अपने को तो चंद्रमा और सूर्य वक्त पर भेद न खुलते तो शायद एक देवता के श्रेणी में चला था, समझे ना भगवान। अब इसी का बदला ये बदला लेते हैं चंद्रमा और राहु से कि तू भेद खुला है, तुम्हें मैं प्रबल शत्रु मानूंगा। थोड़ा सा ही अमृत पीने दिया, पूरा पी लेता तो क्या जाता, बोलिए। जी गुरुदेव। लेते हैं ना। पावरफुल राक्षस। जी जी पावरफुल राक्षस हो जाता। और अगर राहु केतु ना रहते तो ब्राह्मणों का जीविका न चलता, जजमान को भयभीत न करते। सही बात है गुरुदेव। भले ही सूर्य चंद्रमा से शत्रुता करता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए हितैषी है राहु और केतु। बहुत कृपा है राहु महाराज। जी जी बोलिए, गलत कह रहा हूं तो बोलिए राम सुशील जी। नहीं है गुरुदेव, सही बात है। तो सबसे ज्यादा इसी कारण ये पौराणिक बातें हैं, इसी कारण थोड़ा आनंद ले। देखिए, ज्योतिष इस तरह से पढ़ाऊंगा फलित आप लोगों को कि पता ही नहीं चलेगा कि कैसे फलित किया जाता है। सिद्धांत भी होगा, लोकोक्ति भी होगी, कथाएं भी होगी, और थोड़ा आनंद लेके, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितने लोग भी हैं वो ऐसे, आपका जो मस्तिष्क है वो फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं आपके निजी जीवन की चिंताएं, उस पर से एक ज्योतिष आपको न चिंतन करने का समय प्राप्त होता होगा। तो ऐसा समझिए कि 10 बातें पढ़ाई जा रही है, हमारे मस्तिष्क में अगर 5 बातें भी समझ में आ जाएगी तो 5 बातों को मैं नोट्स बुक से, ग्रंथों से देख लूंगा। होता है ना ऐसा प्रेशर आप लोग के मस्तिष्क में, कार्यभार का, गृहस्थ जीवन का। जी भगवान। जी भगवान। गुरुदेव आपका पढ़ाने का यही ढंग तो अच्छा लगता है। 1-2 दिन आप थोड़ा सा जल्दबाजी में कर गए तो अजीब सा लग रहा था। ये ढंग आपका जो पढ़ाते हैं गुरुदेव, ये सब समझ में आता है और अच्छा भी लगता है। तो भगवान इसने क्या किया कि सूर्य और चंद्रमा के साथ एक अलग टीम बना लिया, एक अलग ग्रुप बनाया राहु केतु। कहा कि मैं अकेले तुमसे बदला थोड़े ही लूंगा। तो इसने क्या किया, इस शनि को, मंगल को, इन सबको एक ग्रुप बनाया। तो ज्योतिष में एक ग्रुप है देवताओं का, शुभ ग्रहों का, और एक ग्रुप है पाप ग्रहों का। तो ये राहु जो है ऐसा ग्रह है भगवान कि जिसका पता ही नहीं चलेगा। अगर गुरु के साथ बैठे तो गुरुवत फल देगा, लेकिन बुद्ध के साथ बैठे तो बुद्ध का फल। मने निश्चित इसका फलादेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, ज्योतिर्विदों ने निश्चय किया कि राहु, कोई भी व्यक्ति सदैव अपने नैसर्गिक स्वभाव को ही प्रकट करता है। अगर गौ को सिंह का स्वभाव कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, हो सकता है? नहीं गुरुदेव। नहीं गुरुदेव। तो उसी प्रकार दुष्ट जन को ले जाकर आप हरिद्वार में, त्रिवेणी में, वृंदावन में ले आके उनको खूब बढ़िया 24 घंटे हरि कीर्तन सुनाइए, लेकिन उनकी दुष्टता जो है वो समाप्त नहीं होगी।
सही नहीं बात है होगी गुरुदेव, नहीं होगी। उनके स्वभाव में नहीं है गुरुजी जी। हाँ, कहा गया है मानस में कि खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कभी भी नहीं सुधर सकता, तो वैसे ही राहु है। लेकिन भगवान ज्योतिष में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही फल देगा, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होते हैं। अगर जिनकी जन्म पत्रिका में राहु उच्च के हो जाए, अच्छे हो जाए, तो ये क्या करते हैं कि पापग्रह होते हुए भी आप पर होने वाले कुप्रभाव को हर लेते हैं। विषस्य विष औषधम, जैसे विष को विष ही काट सकता है ना। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। तो राहु को भगवान छाया ग्रह माना गया है। फलित करने के समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये शनिवत फल देते हैं। शनि जिस तरह से फल देते हैं उसी तरह से फल देते हैं। ग्रहण का मैंने बता दिया है। जो चीजें आपको बताई गई हैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। बृहत पराशर होरा शास्त्र जातक पारिजात सारावली उत्तर कालामृत संहिता होराशर प्रदीपिका शिव संहिता संकेत निधि दैवज्ञ वर्ण उड़ाय प्रदीपिका इत्यादि ग्रंथों के आधार पर जो इनके विषय में बताया गया है, जो इनके गुण स्वरूप कारकत्व इत्यादि के बारे में थोड़ी बहुत जो चर्चाएं हुई है हम आपको बताता हूं। सर्वप्रथम मैंने यह बताया कि राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और जाकर नीच हो जाते हैं किस राशि में? धनु में। ये क्लियर है आपका? गुरुदेव। एग्री। चलिए भगवान देखिए, जी गुरुदेव। राहु के बारे में ये भी हमें प्राप्त होता है कि राहु जो है भगवान काले रंग का है, पूरा काला रंग का। छाया कैसा होता है बताइए? काले रंग का ही होता है गुरुदेव। हाँ, तो लिख लीजिए इसका वर्ण काला। दसम लग्न से दसम स्थान में राहु को दिग्बल प्राप्त होता है। आज समय थोड़ा कम है, राहु के दोष को बुध दूर करता है। राहु दोषम बुधो हन्यात्। गुरु जी एक बार दोबारा बोल देंगे गुरु जी? राहु के दोष को बुध खत्म करता है। गुरुदेव लग्न से दसम स्थान पर मेरे नेटवर्क, लग्न से 10वें घर में बल प्राप्त करता है, दिग्बल। गुरुदेव। नवीन जी ऐसा करते हैं कि अब प्रश्नों को ले लिया जाए और कल इस प्रकरण को पूरा पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। किन्हीं के मन में क्या? जी 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 भगवान, लोगों का आग्रह है कि प्रश्न कम है। कल भगवान आप लोगों का पूरा प्रकरण प्रारंभ से ही होगा। आप मोटे मोटे तौर पर जितना लिखे हैं उतना ठीक है। आप प्रश्न बोलिए, क्योंकि समय भगवान मैं प्रकरण पढ़ाऊंगा बीच में छूट जाएगा, समय अवधि हो चुका है। बोलिए। जी गुरुदेव। आकाश जी प्रश्न करें। जी गुरुदेव, इसमें जैसे बताया जाता है छाया ग्रह के साथ होता है वैसा ही फल देता है, लेकिन गुरुदेव इसमें जैसे सूर्य के साथ पितृ दोष वगैरह बनाता है तो उसका आकलन अपन कैसे करेंगे?
भगवान उस प्रकार आकलन करेंगे कि अमृत और मदिरा, अगर मदिरा में अमृत को मिलाया जाए और अमृत में मदिरा को मिलाया जाए तो बताइए श्रेष्ठता किसकी होगी? या मेरी बात सिद्धांत समझिएगा, सिद्धांत पर ध्यान दीजिए। अमृत में अगर हम थोड़ा सा मदिरा डाल दें तो क्या वो अमृत मदिरा हो जाएगा, या मदिरा में अमृत डाल दें तो वह अमृत क्या मदिरा क्या अमृत हो जाएगा? बताइए हमको। नहीं गुरुदेव, वो तो अमृत ही रहेगा। उसी प्रकार भगवान एक राहु सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ सदैव बुरा फल नहीं देता है। भले ही ग्रहण दोष लगे, भले ही पितृदोष लगे, लेकिन भगवान मैंने क्या कहा, राहु उस ग्रह का फल देता है जिसके साथ हो। अच्छा, उसमें भी भगवान इनका 6 प्रकार के बल, अवस्थाएं, सिचुएशन देखा जाता है, परिस्थितियां देखी जाती है, कंडीशन देखा जाता है। हो सकता है राहु पर अत्याधिक शुभ ग्रहों का दृष्टि हो, गुरु शुक्र बुध, तो भगवान एक खल व्यक्ति को 3-4 अच्छे लोग मिलकर सुधार सकते हैं या नहीं? बिल्कुल गुरुदेव, जी गुरुदेव, सुधार सकते हैं। बोलिए। जी गुरुदेव, प्रभाव खत्म करते अवश्य हैं। गुरु जी, अवश्य। और एक खल व्यक्ति अकेला एक दुष्ट है, और लंकेश जी, सतीश जी जैसे वीर पुरुष उससे लड़ने वाले हैं, तो कहीं न कहीं उस दुष्ट का जो बल होगा 1 से 2 की अपेक्षा कम होगा ना? बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल होगा। जी भगवान। हाँ, जी गुरुदेव। तो उसी प्रकार भगवान सूर्य के साथ अगर राहु हो तो देखिए, अब प्रकाश और छाया कभी एक साथ रह सकते हैं? नहीं गुरुदेव, नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश में मित्रता हो सकती है? नहीं गुरुदेव। तो भगवान कहीं ना कहीं वहां पर सूर्य की जो प्रधानता होगी। अच्छा, अब क्या होगा कि कहीं ऐसा भी होता है भगवान कि अंधकार जो है वो प्रकाश को भी ढक लेता है। जी गुरुदेव। होता है ना? जी गुरुदेव, होता है। होता है गुरुदेव, होता है तो कई बार। हाँ, तो जो मैंने ग्रहण के बारे में बताया, ग्रहण में भी यही होता है। जब पृथ्वी की छाया में सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो जाए, चंद्रमा का प्रकाश विलुप्त हो जाए तो ग्रहण हो जाता है। गुरुदेव। तो भगवान एक चीजें ज्योतिष की एक एक मणिका माला की मणिकाओं की तरफ बनाया जाता है, देखा जाता है कि मान लिए कि राहु जो है वो अस्त हो जाए, 0 डिग्री में हो, सूर्य का जो बल है वो युवा अवस्था में हो, डिग्री में ज्यादा हो, तो क्या करेगा राहु? कुछ नहीं कर सकता फिर गुरुदेव। बस समझ गए ना? जी गुरुदेव। अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, इसमें एक प्रश्न और था, जैसे लघु पराशरी में बताया है कि जिस भाव में बैठा हो उस भावेश के फल भी देता है, तो अपन जैसे अगर किसी ग्रह के साथ हो तो ग्रह का फल मानेंगे। मैंने क्या कहा भगवान की एक ग्रह नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही फल देते हैं भगवान। देखिए, राहु और केतु, इनका भगवान अपनी कोई राशि ना, अपना कोई प्रभाव नहीं है। जिसके गुरु के साथ बैठ जाए तो भले ही गुरु चांडाल योग बनेगा, जब इनका प्रभाव क्षेत्र आएगा। अब मान लीजिए एक साथ 3-4 अशुभ ग्रह बैठ जाए, एक शुभ ग्रह बैठ जाए, अब वहां पर बलाबल के अनुसार फलित किया जाता है। जी गुरुदेव। कल आपको राहु केतु और ग्रहों के बल मैं तो आज ही बताने वाला था, ताकि लेकिन संभव नहीं हो सका।
प्रश्नों के चलते। तो कल मैं आपको बताऊंगा अब किन्हीं का 6 प्रकार के बल होते हैं, मोटे मोटे तौर पर मैं चर्चा कर देता हूं। स्थान बल, जब ग्रह जो होता है अपनी राशि अपने उच्च में हो, स्वग्रही हो, मित्र ग्रही हो, मूल त्रिकोण हो, स्वनवांश हो, दृष्टान हो, तो इसे हम स्थान बल कहते हैं। अष्टक वर्ग एक होता है जिसमें 4 रेखाओं से अधिक रेखा, 4 तक ठीक, 3, 2, 1 नहीं, अगर वहां 4 रेखा प्राप्त हो रही है तो स्थान बल होता है। नंबर 2, हम स्थान बल के बाद आता है दिग्बल। दिक माने होता है दिशा, होता ना है जी गुरुदेव। तो हमारी जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनकी 4 दिशाएं हैं। पूरब लग्न, पश्चिम सप्तम, दक्षिण दशम और उत्तर में चतुर्थ, है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आपने देखा होगा कि सूर्य का दिग्बल, अभी मैंने बताया, राहु दक्षिण में जाकर दिग्बल प्राप्त करता है, सूर्य दशम स्थान में दिग्बल प्राप्त करते हैं, अमुक ग्रह अमुक स्थान में। तो ये होता है दिग्बल, समझे ना? नंबर 2 बल, तीसरा बल होता है भगवान, जिसे हम लोग काल बल कहते हैं। आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा कि अभी मैंने बताया है कि चंद्रमा माता का कारक हो जाता है। कल ही मैंने आप लोग को बताया था कि अगर किसी जातक का जन्म रात्रि में हो तो शनि मातृ कारक और पितृ कारक बन जाते हैं, होते हैं ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो अच्छा, ये भी होता है भगवान, कौन सा ग्रह किस समय अधिक बलवान होता है, तो ये बताता है काल बल। तो जिसमें सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, इनका बल रात्रि में अधिक होता है। क्यों होता है भगवान, इसको जान लीजिए। शनि मंगल ये पापक ग्रह हैं और पापक ग्रहों का प्रभाव रात्रि में अधिक होता है ना? जी गुरुदेव। क्रूर देवताओं की पूजा रात्रि में होती है कि नहीं? सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रदोष के देवता कौन होते हैं? भगवान शिव होते हैं। जी गुरुदेव। तो इनका जो होता है भगवान, कालबल जो होता है रात्रि में प्राप्त होता है। सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों का बल दिन में प्राप्त होता है। सूर्य, हाँ, और बुध तो सर्वदा बलवान होता है। गुरु का बल भी भगवान दिन में ही प्राप्त होता है, ठीक ना? समझ में गए? चौथा बल जो होता है भगवान, वो नैसर्गिक बल। वो क्या होता है कि बल विचार के समय शनि सबसे अधिक बलवान पापक ग्रहों में होता है, उसके बाद मंगल के बाद बुध के बाद गुरु के बाद शुक्र के बाद चंद्रमा और चंद्रमा के बाद सूर्य। ये सब शनि से आरंभ किया जाता है नैसर्गिक बल। इसको में एक दूसरे के पश्चात एक बलि होता है, समझे? जी गुरुदेव। यह गणितीय विधि भी है भगवान। अच्छा, उसके बाद होता है चेष्टा नामक बल। मकर से मिथुन पर्यंत किसी राशि से सूर्य और चंद्रमा, मकर से मिथुन पर्यंत, मकर से मिथुन पर्यंत माने एक तरफ मिथुन और एक मकर लगन की कुंडली हो और मिथुन राशि तक गणना कीजिए। इसमें से किन्हीं राशि में, मान लिए धनु में
नहीं, मैं कुंभ में, मीन में, मेख में, वृक्ष में अगर सूर्य और चंद्रमा हो तो इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है, समझे? जी गुरुदेव, जी अच्छा, गुरुदेव। इन्हीं के साथ अगर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा के साथ हो जाए तो इनको ही चेष्टा नामक बल प्राप्त होता है। जी गुरुदेव। अच्छा, एक होता है भगवान दृग्बल। अगर कोई भाव, कोई ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्टि प्राप्त हो तो उन्हें दृष्टि बल प्राप्त होता है, जिसे दृग्बल प्राप्त करते हैं। एक 6 बल स्थूल रूप से बताए गए। इनका गणितीय साधन भी होता है जो इससे थोड़ा सूक्ष्मता से, पारदर्शिता से किया जाता है। अच्छा, महर्षि जैमिनी ने भी थोड़ा, उन्होंने भी बताया है ग्रहों के बारे में, आत्मा कारक इत्यादि ऐसे कारकांश कुंडली के बारे में। फिर भगवान ग्रहों की अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था, और अंतिम में जाके जब ग्रह 24 से 30 डिग्री पर होता है तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, और 30 से 6 तक वो बाल्य अवस्था में रहते हैं। मनुष्य की कितनी अवस्थाएं होती है बताइए? जी गुरुदेव, बाल और युवा, वर्ग और मृत, 4 अवस्थाएं गुरुदेव। तो अवस्था होती है गुरुदेव। हमारे यहाँ डिग्रियां कितनी होती हैं? 30 होती है गुरुदेव। तो इन अवस्थाओं को 6 से बांटा गया। 5 अवस्थाएं होती है भगवान। आप एक अवस्थाओं को छोड़ रहे हैं। देखिए, बाल, युवा, कौमार, उसके बाद बाल, युवा, कौमार, 1 मिनट भगवान, और अंत में जो होता है प्रौढ़ अवस्था होती है भगवान, समझे? गुरुदेव। देखिए, सुनिए, नहीं, मुझे कहने दीजिए भगवान। बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और अंतो वृद्ध होने के बाद शरीर को अंतिम गति क्या प्राप्त होती है? जातस्य मृतो ध्रुवम मृतुन धूर्वम जन्म मृतस्य, यानी मृतावस्था। जी गुरुदेव, ये सही क्रम है गुरुदेव, सही है। महाराज जी 27 से 30 तक मृत अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं समझिए। और कोई भी व्यक्ति, जो मैंने ग्रहखंड पढ़ाया है, आप भयभीत ना होए, और जो भी आपको पता हो उसको सटीकता से उत्तर दे, ताकि हमें भी प्रसन्नता प्राप्त हो कि मैंने इतना अपना व्यस्त समय, सारे कार्यों को स्थगित करके आप लोगों को इतना सुंदर ढंग से बताया और आप लोगों ने अध्ययन किया। तो मैं यही चाहूंगा कि जिस दिन आपका मौखिक परीक्षण हो, सब लोग डटकर और अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। कल भर की कक्षा आपकी ग्रहखंड की चलेगी। कल आप लोग 6:30 या 6:45 से भी जुड़ेंगे तो 8:30 तक आपकी कक्षाओं में सारा बलाबल इत्यादि आपको बताया जाएगा। ठीक है भगवान? राम सुशील जी, भगवान आज की जी बहुत अच्छे। आज की कक्षा समापन किया जाता है। नवीन जी। जी प्रभु जी, सभी को प्रणाम। हाँ, सभी को। मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग पढ़िए, और जो लोग, देखिए, उन लोगों को कभी भी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है जो सिर्फ कक्षा में आते हैं, चले जाते हैं। आप पढ़िए,
थोड़ा समय दीजिए। मैंने क्या कहा है कि 2023 तक इस कक्षा में उपस्थित हर व्यक्ति को मैं इतना जरूर बना दूंगा कि कम से कम जनपत्रिका में दशा, राशि, दोष देखने लायक हो जाए। बाकी आगे का रास्ता आपको स्वयं तय करना है। हमसे जितना बन रहा है मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। आप कितना ले रहे हैं ये आपके ऊपर है। क्या नवीन जी? बिल्कुल भगवान, बिल्कुल। गुरुजी आप काशी से हैं क्या गुरुजी? सभी ब्राह्मणों को सोमदत्त पंडित जी महाराज का प्रणाम। महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आप सभी परिवार वाले ध्यान से सुने। इतनी बातें हर आदमी नहीं बता सकता जितनी महाराज जी बता रहे हैं। तो सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि समय से जुड़े, समय तक रहें। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। भगवान सोमदत्त जी नमो नमः। महाराज सतीश जी नमो नमः। प्रभु जी प्रणाम प्रणाम, आयुष्मान प्रभु धन। जी एक निवेदन है भगवान, आप हमसे बात करें। हमारा क्या है, फोन रीसेट हो गया है तो भगवान हमारे पास किसी के नंबर नहीं है। जी 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 प्रभु जी। भगवान जे लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे हमसे, वो कृपया करके अपना पूरा एड्रेस लिख के हमें भेज दे, जिससे हम लोग नंबर उनके सेव कर ले। जी प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत कृपा प्रभु, आपने हमको याद किया। जरूर करेंगे महाराज जी, अभी बात करते हैं। जी प्रभु, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। आज जो बहुत है महाराज जी ने, क्योंकि 27 से 30 अवस्था तक जो है ना मृत होता है ग्रह, और 1 से 3 तक बाल्यावस्था होती है, और 3 से 7 तक कौमारी अवस्था होती है, 7 से 15-16 तक युवा अवस्था होती है। कुछ आचार्य लोग 23 या 25 तक मानते हैं युवा अवस्था को। तो जितनी बहुत अच्छी बातें बताएं, सभी परिवार वालों से मेरा निवेदन, कृपया समय से जुड़े और हमको भी जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः।